बिहार में एक छोटा सा बच्चा मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा जिला का रहने वाला कुमार सोनू जब मुख्यमंत्री से मिलता है तो बिहार की उस शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल देता है जिसको लेकर माननीय नीतीश कुमार जी अक्सर बदलाव की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस शिक्षा व्यवस्था के बल पर आप चुनाव में अक्सर अपनी पीठ थपथपाते हैं, आज आप ही के ज़िले के एक छोटे से बच्चे ने उन तमाम विषयों को उठाते हुए आपकी बदहाली शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। और जब उस छोटे से बच्चे ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली, उसके बाद बिहार के तमाम बड़े राजनेता, चाहे वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हो, चाहे वो विपक्ष के नेता तेज प्रताप यादव हो, चाहे अन्य नेता, तमाम नेता उस बच्चे से बात करते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि उसकी शिक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जाएगा और उच्च शिक्षा की उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उस बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करते हैं, वो मीडिया जब ये सवाल करती है कि 15 साल से बिहार की आपकी शासन व्यवस्था में आखिर शिक्षा की बदहाली ऐसी क्यों रही, तो वो बात को टालते हुए चले जाते हैं। सवाल कई हैं और कई सवालों के जवाब देने भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से जो बीजेपी के साथ जेडीयू की सरकार बिहार में चल रही है, अगर उसके शासनकाल में इस तरह की शिक्षा की बदहाली देखने को मिलती है तो ये कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े करता है और सवाल पूछता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय देश के शिक्षा मंत्री से भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि देश की जीडीपी का जब 3% शिक्षा पर खर्च होता है, यानी लगभग 96,000 करोड़, और ऐसी स्थिति में जब भारत की शिक्षा व्यवस्था इस तरह से राज्यों में बदहाल है तो वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि आने वाला भविष्य अगर शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं होगा तो हम कैसे मान लें कि देश का भविष्य सुदृढ़ होगा। माननीय मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक को ये जवाब देना होगा कि बिहार के कई ऐसे स्कूल हैं जहां एक ही क्लासरूम में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसी विद्यालय के बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगी तो वो कैसे आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कई सवाल हैं और कई सवालों के जवाब देने अभी बाकी हैं, क्योंकि अगर बिहार को विकास के पथ पर जाना है तो कहीं ना कहीं शिक्षा उसका मुख्य केंद्र बिंदु होगा और उसी के माध्यम से बिहार को आगे विश्व के सामने एक विकासशील राज्य के पटल से उठकर विकसित राज्य के तौर पर जाना है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। क्योंकि सिर्फ सवाल सोनू कुमार का नहीं बल्कि बिहार के उन लाखों बच्चों का भविष्य से जुड़ा है जो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन बेहतर शिक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ उन्हें बदहाल व्यवस्था ही नजर आती है। अब देखना होगा कि क्या इस बच्चे के भविष्य को लेकर किस तरह से बिहार सरकार जागरूक होती है और बिहार के लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता जताती है और क्या उस पर एक्शन लेती है, ये देखना होगा। बाकी आगे की खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ फीड के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए मैं आयुष राज द्विवेदी, प्रयागराज से।